आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में विचार करेंगे। इसमें कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का, इसमें एयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज इन वैरिंग प्रोपोर्शन। विभिन्न अनुपात में ये मिले हुए होते हैं। एज फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। और ये सभी गैस पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोलॉजी सिस्टम को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब जैसे हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिज गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट particles, pollen and every salt particles are also present in the air. All are the vital role in the ecology system. ये सब का, यहाँ तक कि यहाँ जो है साल्ट पार्टिकल्स है, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नाइट्रोजन हेल्प इन द maintaining the soil fertility and promote the growth of plant and animals. नाइट्रोजन को बैक्टीरिया खा जाता है, जिसे हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। उसको देहात में जोकी भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है वह नाइट्रोजन एकत्रित करता है। इसके अलावे कुछ पौधे हैं, उसमें भी नाइट्रोजन एकीकरण बैक्टीरिया होता है। जैसे चना की जो जड़ होता है, चना खेती का जो जड़ होता है, ये उसमें राइबोजोबियम पाया जाता है। और राइबोजोबियम जो है वह नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया के माध्यम से पौधों को पोषण मिलता है। तो यहाँ एक बात को स्पष्ट समझ लिया जाए कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते हैं, बल्कि उसको बैक्टीरिया लेता है, राइबोजोबियम लेते हैं। और राइबोजोबियम जो है, जो नाइट्रोजन को मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, उसे पौधे प्लांट लेते हैं। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट अबंडेंट गैसेज एट द एटमॉस्फेयर. इट इज used in respiration for human and animals, and release carbon dioxide used in the plant. CO2 is important to the survival of plant.